कि अब एनडीए की तरफ से आईपी गुप्ता जी को बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आइए इधर मंत्री बना देंगे आपको, हमारे साथ में आ जाइए। सही बात है कि आपकी भी एक सीट थी बेलदौर की, वहाँ पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। रिजल्ट आपने देखा क्या हुआ। कई जगह पर ऐसा आप लोगों ने कहा कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो फ्रेंडली फाइट से तो नुकसान ही हो गया। नहीं, एक तो निश्चित तौर पे इससे परसेप्शन लेवल पे घाटा हुआ है। मैंने कल मुलाकात की है कि हम लोग मिल बैठे, एक समीक्षा होनी चाहिए। बहुत चर्चा ये भी होने लगी कि माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उनसे मिले। आप बोल रहे हैं कि आप मिले हैं उनसे, कांग्रेस वाले से भी, तेजस्वी जी से आप मिल नहीं रहे, इस तरह की बात होने लगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। आईपी गुप्ता नाम है मेरा, ये बताने वाले, इस तरह से अपनी पहचान बताने वाले आईपी गुप्ता जी के पहचान में एक और चीज अब जुड़ गया है। विधायक आईपी गुप्ता नाम है मेरा। और इन दिनों इसलिए भी चर्चा में है कि कहा जा रहा है कि बहुत सारा इनको कॉल वॉल भी आ रहा है और उधर से बुलाया भी जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं मेरे, चुनाव से जुड़े हुए, गठबंधन से जुड़े हुए और जो बात चल रही है उससे जुड़ी हुई। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विधायक आईपी गुप्ता सर। थैंक यू वेरी मच। पहचान जुड़ गई है अब, आईपी गुप्ता नाम है मेरा के साथ विधायक आईपी गुप्ता नाम है मेरा। नहीं, पहचान तो मेरा तांती तत्वा से है। तांती तत्वा ने पहचान दिया, राजमिस्त्री का बेटा हूँ, वही पहचान है। एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि अब एनडीए की तरफ से आईपी गुप्ता जी को बुलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आइए इधर मंत्री बना देंगे आपको, हमारे साथ में आ जाइए। सही बात है? मुझसे पहले आप तक की खबर कैसे चली जाती है आप लोगों तक? चर्चा में बने रहना चाहिए, और मैं चर्चा में हूँ, इससे बड़ी बात और क्या है। मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता वाली बात है कि मैं चर्चा में हूँ। तो ताकत जो आपने दिखाई थी वो तो दिखा, जीत करके भी आ गए, 3 सीट मिला, 1 सीट उसमें जीत भी गए आप लोग। तो ताकत तो आपकी देख ली है उन लोगों ने, तो उसी ताकत के आधार पर बुलाया जा रहा है ना आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चर्चा में बने रहना चाहिए आदमी, और मैं चर्चा में हूँ, हमारे लिए बड़ा अच्छा बात है भाई। हर जगह चर्चा का विषय हूँ तो बढ़िया बात है ना। ये भी सवाल हो रहा है कि जदयू अभी जो है बहुत सारा मंत्री नहीं बनाई है, रखी हुई है जगह, और बहुत लोगों के ऊपर नज़र बनाए हुए है कि अगर उधर AIMIM से लोग आ जाए, आईपी गुप्ता जी आ जाए, तो मंत्री पद सबका ऑफर मिल रहा है आपको। ये तो जदयू वाले बताएंगे आपको कि मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मिलेगा तो जाएंगे ना, तो वही ना बताएंगे। आप जाएंगे? आपका क्या मन है? नहीं, पहले ऑफर तो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वही लोग ने बताएंगे। मेरे लिए तो मंत्री पद बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। और अगर आप कहेंगे कि आ जाइए इधर, आरक्षण भी मिल जाएगा, जो समाज के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उनको कहने तो दीजिए पहले, वो लोग कहें तो ये बात, उसके बाद बताएंगे क्या करना है मुझे। महागठबंधन की जिस तरह से हार हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? क्यों इस तरह से सिमट गए कम सीटों में? ये हम लोगों ने, मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे इनिशिएटिव लिया है। हमने कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू जी से बात की। मैंने कल मुलाकात की है CPI-ML के प्रमुख आदरणीय श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी से, कि हम लोग मिल बैठे, एक समीक्षा होनी चाहिए। हार के कारणों का क्या वजह हो सकता है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तेजस्वी जी से मुलाकात नहीं हुई? तेजस्वी जी से बात हुई, आज उनका कॉल आया था। मैंने मैसेज छोड़ा था कि हम मिलना चाहते हैं, तो आज उनका कॉल आया था और हम लोग कल मिलेंगे। क्योंकि बहुत चर्चा ये भी होने लगी कि माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उनसे मिले। आप बोल रहे हैं कि आप मिले हैं उनसे, कांग्रेस वाले से भी, तेजस्वी जी से आप मिल नहीं रहे, इस तरह की बात होने लगी। तेजस्वी जी से नहीं मिल रही है, किसने, कौन बात कर रहा है ये बात? सोशल मीडिया देखिए पूरा। तो सोशल मीडिया तो अपने मन का राजा है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। आज हमारी बात हुई है उनसे, कल हम उनसे मिलने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक अगर होती है आप लोग की, अभी तो इंडिया गठबंधन की समीक्षा बैठक नहीं हुई है, कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में आप लोगों ने बहुत देर किया, इसी का वजह हो गया कि आप लोगों को इतनी कम सीटें आई हैं। नहीं, इन सारे वजहों में क्या क्या हो सकता है या नहीं, क्या क्या कारण रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं है और एक दिन में कोई सवाल का जवाब हो नहीं सकता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि 7 दिन का मिनिमम एक रिगरस रिव्यू होगा, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा हुआ।
सामंजस्य की कमी थी, आपकी भी एक सीट थी बेलदौर की, वहाँ पर कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया, रिजल्ट आपने देखा क्या हुआ। कई जगह पर ऐसा आप लोगों ने कहा कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो फ्रेंडली फाइट से तो नुकसान ही हो गया। नहीं, एक तो निश्चित तौर पे इससे परसेप्शन लेवल पे घाटा हुआ है, हमारे मतदाताओं में कन्फ्यूजन हुआ है और अंत तक ये बातें रही कि इसको वोट दें या ना दें, ये रहा। ये एक हार की एक परसेप्शन लेवल पे ये एक बड़ी बात हुई कि ये जो फ्रेंडली फाइट हुआ था ये संदेश अच्छे नहीं गए। आरक्षण वाली लड़ाई जो है वो इसी तरह से अभी जारी रहेगी, और क्या कब तक लग रहा है आपको कि इस लड़ाई को आप जीत पाएंगे? मुझे लगता है कि आरक्षण आने वाला है। भाजपा वाले ने, जदयू वाले ने, एनडीए वाले ने इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े इश्तेहार डाले। बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया कि इलेक्शन के बाद आरक्षण देंगे। उस वक्त मैं महागठबंधन में था, माइनस आईपी गुप्ता ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद तांती ततवा को शेड्यूल कास्ट में ले जाएंगे, वो लोग शामिल करेंगे। तो इलेक्शन खत्म हो गया। अब एनडीए वाले को आरक्षण देना चाहिए तांती ततवा समाज तो को। विधानसभा में अभी आवाज उठाएंगे आप जरूर? बिल्कुल, हम तो बोलेंगे इस बात को, तो वहाँ याद दिलाएंगे उनको, ये आपने कहा था, आप दीजिए। एक सवाल और भी है, क्या आईपी गुप्ता जी की पार्टी को और सीटें अगर मिली होती तो महागठबंधन के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। आप अपनी पार्टी की तरफ से तो समीक्षा की? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। मिली होती, ये वो हुआ होता, ये सब कुछ नहीं होता राजनीति में। राजनीति में जो हुआ है उस पर समीक्षा होगा। आगे जो भी अगर आप लोगों को देता है आरक्षण, उसके साथ होंगे, उसके साथ खड़े होंगे, उसके साथ जाएंगे? उनको पहले ये बात कहिए आरक्षण देने के लिए, तो हम अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे उसमें। देखिए, तो हमारे साथ आईपी गुप्ता जी थे। अभी जो चर्चाएं चल रही है उस पर हमने सीधा सवाल उनसे पूछा है, और ये बात वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आरक्षण देने की बात जो है वो करने तो दीजिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो ये इनिशिएटिव जो है आईपी गुप्ता जी के द्वारा ही शुरू किया गया है कि इंडिया गठबंधन एक साथ बैठे और समीक्षा बैठक करे, और बैठक करके ये इस निर्णय पर पहुंचे कि कहाँ क्या गलती रह गई, कहाँ क्या कमी रह गई। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।